आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ मैं उसमें मैंने अभी इससे पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको आर्गन प्लेन के बारे में बताया था। तो इसमें मैं आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको आर्गन प्लेन के बारे में बता देती हूँ, जिससे कि क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर का फॉर्म बोलते हैं या फिर इसको आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन कॉस वगैरह आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी कह सकते हैं। तो देखिए आर्गन प्लेन क्या है, आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन का तो शुरू से करो, मैंने वही बताया था। जो कार्टेशियन प्लेन हुआ, दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और हम किसी भी पॉइंट को हम उस पर लोकेट कर सकते हैं। तो एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में होता है। तो ये एक क्या देता है, ऑर्डर पेयर देता है। ये क्या देगा, एक ऑर्डर पेयर देगा। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देता है, ऑर्डर पेयर देता है, और इसको हम इस पर लोकेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे उसको हम कार्टेशियन प्लेन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ये आपका आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन बोलेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या फिर आर्गन प्लेन कहते हैं। और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, एंड वाई एक्सिस हो गया इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो एक्स क्या है, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वाला पार्ट है, एंड वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल वाले पार्ट को हम एक्स के अकॉर्डिंगली लोकेट करते हैं, और वाई वाले पर हम इमेजिनरी का, और उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम कार्टेशियन प्लेन पर हम पॉइंट को लोकेट करते थे, सेम उसी तरह से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे इसके क्या होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हुए, तो इसने एक क्या ऑर्डर पेयर दिया, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर दिया। तो ये लोकेट करा, यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस चले और फिर वाई डिस्टेंस चले, ये हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट पी मिला, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रेस कर रहा है। तो हम इस पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके ऊपर आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इस पॉइंट का ओरिजिन से जो हुआ, सीधे ओरिजिन से स्ट्रेट इस तरह जो डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट पर ऐसे जो हम लाइन खींचेंगे वो क्या होता है, मॉड जेड। बिकॉज मॉड जेड क्यों है, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री आ गया। तो नॉर्मल हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ, मॉड जेड। बिकॉज मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं बता चुकी हूँ आपका मॉड्यूलस का जब मैंने बताया था। तो जब मॉड्यूलस जेड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने बताया था। और फिर देखिए थोड़ी सी कुछ चीजें मैंने बताई थी इसमें, कि जैसे z है, z का यदि हम, ये आपका कॉन्जुगेट मतलब क्या हुआ, x माइनस आई आयोटा। ठीक है, तो ये जो होता है, ये आपका जो है, ये एक तरह से इसकी मिरर इमेज होती है। जो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, मिरर इमेज हुई, क्योंकि कहाँ बनेगा वो, यहाँ बनेगा। x चले और उसके बाद में क्या चले, माइनस वाई चले, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर क्या देगा, x माइनस वाई। तो ये वाला पॉइंट Q क्या हो गया, Q पॉइंट क्या होगा, x माइनस, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट z। ठीक है, ये मैंने Q पॉइंट लिख दिया। बट यहां पर भी मॉड्यूलस z ही आएगा, बिकॉज रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सेम वही आ जाएगा, ये आपका मॉड्यूलस z आएगा। अब यदि हम बनाते हैं ये माइनस z, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड बनाते हैं, तो वो जस्ट इसके यहाँ पर अपोजिट यहाँ पर बनेगा, क्योंकि x भी क्या हो जाएगा, उसमें क्या हुआ, माइनस जेड मतलब क्या, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो क्या ऑर्डर पेयर देगा, माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ये ऑर्डर पेयर ये देगा। तो वो यहाँ पर लोकेट होगा, जस्ट इसके इनवर्स अपोजिट में। ठीक है, ये इसका अपोजिट है, ये मैंने आपको बताया था। प्लस मैंने दो जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस हमें यदि निकालना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट स्क्वायर। मैंने ये वाला फॉर्मूला होता है। x1 एंड y1 नथिंग, दो जो पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं। तो एक पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे वाले के यदि x2 y2 है तो उन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट स्क्वायर, रूट में होगा रूट। ठीक है, ये सब मैं इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब आपको मैं बताती हूँ पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो देखिए ये आपका आर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर पॉइंट P है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को ये लोकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या ऑर्डर पेयर देता है, x एंड y ऑर्डर पेयर देता है। तो यहाँ हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हम यहाँ हम x डिस्टेंस गए और उसके बाद में y डिस्टेंस गए तो यहाँ पर हम पहुंच गए। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर हम ऐसे भी तो पहुंच सकते हैं, ये ओरिजिन है, इससे इसको यहाँ सीधे स्ट्रेट भी पहुंच सकते हैं। इसको हम लिख लेते हैं r, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जहां लोकेट करा है उसको हमने ओरिजिन से मिला दिया तो हम ऐसे पहुंच गए। और यहाँ मॉड नहीं लिखेंगे फिलहाल, अभी हम r लिखेंगे, r से रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझिए कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हुए, x और y हुए, दो हुए, और हर एक पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हर एक पॉइंट के क्या होते हैं, r, थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। इसीलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, इसीलिए हम उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म कहते हैं। बहुत डिटेल में आप लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी 12th क्लास में आप आगे उसमें पढ़ेंगे। इतना ही समझ लीजिए यहाँ के लिए आप लोग। तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमने क्या करा कि इसको इससे मिला दिया और पहुँच गए। एक तरह से पहुँचे कैसे, हम क्या करा हमने, देखिए कि यहाँ से हम r डिस्टेंस गए, r डिस्टेंस जाने के बाद में इससे ये वाली इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली ये नेगेटिव, रियल पार्ट उसमें रियल एक्सिस में ये वाली पॉजिटिव रियल हुई, तो रियल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए और यहाँ पर हम पहुँच गए। रियल एक्सिस से इसने हम पहले r गए, फिर रियल एक्सिस से हम थीटा एंगल बनाते हुए इस पॉइंट पर पहुँच गए। और ये जो थीटा एंगल है इसको हम कहते हैं आपका आर्गुमेंट। क्या कहते हैं थीटा को, आर्गुमेंट। इसके बारे में मैं इस लेक्चर के बाद में एक लेक्चर अलग से डिटेल में बनाऊंगी आर्गुमेंट का, यहाँ मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी आर्गुमेंट के बारे में। इसके बाद वाला जो है लेक्चर होगा आर्गुमेंट का, मैं डिटेल बताऊंगी। ये आर्गुमेंट हुआ। तो अब देखिए, अब इसको ये x है, ये y है, पहले मालूम ही था क्योंकि ऑर्डर पे x y है। अब x को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस, x अपॉन r। तो हम x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा लिख सकते हैं, और y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं r sin थीटा, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, y अपॉन r, साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया y अपॉन r, और cos थीटा हुआ x अपॉन r। सो x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। तो अब ये जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम x की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, हम x की जगह हम लिख सकते हैं, यहां में थोड़ा सा हटा दूं मैं, यहाँ पर x की जगह लिख सकते हैं हम r cos थीटा, और y की जगह हम लिख सकते हैं r sin थीटा। यही है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि उसको हमने, या इसको आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इसमें यूज हुआ है। पोलर फॉर्म क्या है, इसमें r का और थीटा का यूज हुआ है। हर एक पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन में हर एक पॉइंट की पोलर फॉर्म क्या होती है, r, थीटा होती है। ठीक है, क्लियर।
अब इसमें ध्यान रखिएगा थीटा का जो है, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी वैसे आर्गुमेंट के बारे में। मान लीजिए यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दूसरा, तो देखिए थीटा मैंने बताया था इस वाले से, ये जो पॉजिटिव वाली है इससे हम जो एंगल बनाएगा वही वाला हुआ। बट यहां पर कैसे, यहां पर क्या ऐसे आएंगे इस वाले पॉइंट तक, ये मिलाया हमने कि उसको हमने ओरिजिन से मिलाया, फिर क्या थीटा ये वाला होगा? नहीं, थीटा होगा ये वाला। बिकॉज जो थीटा होता है, थीटा की जो वैल्यू है किसकी, कौन सी थीटा की? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट हुआ हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल जो उसकी वैल्यू हुई हमारी क्या होती है वो माइनस पाई ग्रेटर देन माइनस पाई एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू पाई। तो यहां देखिए पाई से बड़ा हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल होती है आपके में प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ये मैं इसलिए बता रही हूं मैं। देखिए जनरल वैसे क्या हुआ, आपको हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि एक राउंड के बाद क्या हुआ, 2 पाई के बाद बार बार क्या होती है, वैल्यूज रिपीट होती है। तो यदि कोई यहाँ पर पाई बाई 4 की वैल्यू है, वापस से एक राउंड के बाद क्या हो जाएगी, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ये पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो सकता है, वो सब जनरल फॉर्म है। हम यहाँ फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, मैं डिटेल में अगले वाले लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो बस इतना ध्यान रखिए थीटा की वैल्यू है माइनस पाई से ग्रेटर और पाई के इक्वल या स्मॉलर देन होगी, ठीक है, राइट। तो ये अब हमने इसकी पोलर फॉर्म कर दी पोलर फॉर्म। यहाँ पे मैं आर को कॉमन ले लेती हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है, आर है मॉड्यूलस जेड, और मॉड्यूलस जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंट में, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक थीटा चाहिए होता है, दूसरा आर चाहिए होता है। आर तो हम इससे निकाल ही लेते हैंगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। थीटा कैसे हुआ देखिए, सपोज यहां पर ये पॉइंट है, तो देखिए इसको मिलाया हुआ है, थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मैं इसको अभी फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देती हूं यहां पर कि थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। बस हमें ये चीज याद रखनी है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं देखिए छोटा सा आपको एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे लिख, इसको हटा देती हूँ, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पोलर फॉर्म क्या होती है, ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, ये आर कैसे निकालेंगे, आर क्या मॉड्यूलस जेड हुआ, तो मिस क्या हो गया, रूट इमेजनी 1 स्क्वायर हो गया, और ये आपका रियल 1 स्क्वायर हुआ, और इमेजनरी हो गया दिस, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ गया, तो 1 प्लस 3 4 हो गया। तो आर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू आ गई आर की वैल्यू। अब हम थीटा की निकालेंगे आर्गुमेंट की, आर्गुमेंट का हमने अभी अभी फॉर्मूला बना लिया था हम लोगों ने फॉर्मूला। तो आर्गुमेंट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, ये आर की वैल्यू यहाँ लिख लेती हूँ मैं, आर इक्वल्स टू 2, 10 इनवर्स इमेजिनरी जेड क्या हुआ, रूट 3, रियल क्या हो गया 1, तो थीटा निकल कर आ गया यहाँ पर, थीटा की आ गया पाई बाई 3, ठीक है, थीटा क्या हो गया, पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर हम पुट कर देंगे, आर कितना हुआ 2, कॉस थीटा क्या है पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, बस ये हो गया क्वेश्चन, ये हमारा हो गया
पोलर फॉर्म हो गई किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करा दिया, अब मैं अलग अलग जैसे उसमें ये आपके क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने अभी आर्गुमेंट का मैंने फॉर्मूला आपको सिंपल सा थीटा इक्वल टू मैंने क्या करा कि 10 इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z से निकाल दिया था, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब वो सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, तो उसका डिटेल तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे बना। फिलहाल आपको मैं टेबल याद करवा देती हूँ कि ये सपोज है हमारा, ये है क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, और ये हो गया आर्गुमेंट को लिखते हैं ARG, आर्गुमेंट ऑफ थीटा, राइट। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये जो सपोज ये जो वैल्यू है, सपोज क्या ये वैल्यू सपोज यहां पर लिख देती हूं मैं, x आ गई है। हमने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली सपोज ये वाली वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, ठीक है, x वैल्यू आ गई यहां पर। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जैसे थीटा इक्वल्स टू तो x ही हो जाएगा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यदि सेकंड क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल्स टू होगा पाई माइनस एक्स, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में यदि होगा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस पाई माइनस एक्स, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि अलजेब्रिक फॉर्म में है उसको जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं, उसका पोलर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर्गुमेंट थीटा निकालने के लिए हमें उसका क्वाड्रेंट में देखना पड़ता है कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 10 इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z निकालेंगे। अब जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया था वहां पर i प्लस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री था, z इक्वल टू, तो कौन से ऑर्डर पे से थे, 1 एंड रूट थ्री, तो इट मीन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए मैंने वहां पर सेम वही वैल्यू रख दी थी, थीटा की वैल्यू। बट यदि सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या आएगा, यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी इसको हम पाई में से माइनस करेंगे, थर्ड में होगा तो पाई में से माइनस करके उसको नेगेटिव कर देंगे, और यदि फोर्थ में होगा तो जो भी आएगी वो माइनस समथिंग आएगी। जैसे यहाँ पाई बाई 3 आई थी तो फोर्थ में होने पर माइनस पाई बाई 3 करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने टेबल आपको बताई है ये कैसे हर एक क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यूज है इसका जो डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करा के बताऊंगी मैं। फिलहाल अभी टेबल को आप लोग कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर को मेरे जरूर देखिएगा। तो देखिए अभी मैंने क्वेश्चन कराया था z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब यदि मैं यहाँ z की जगह यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूँ आयोटा रूट 3, तो ये कौन से ऑर्डर पेयर देगा, 1 कॉमा माइनस रूट 3, ये ऑर्डर पेयर देगा, ये वाले ऑर्डर पेयर देगा ये, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने क्या बताया कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू जो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और सेकंड है तो पाई माइनस एक्स होगा, और थर्ड है तो माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, फोर्थ है तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू माइनस एक्स होगा। यही मैंने आपको बताया। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी, हमने कैसे निकाली थी वैल्यू, हमने उसकी 10 इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, इससे हमने वैल्यू निकाली थी, वो आई थी पाई बाई 3 आई थी। तो पाई बाई 3 है तो यहां पर अब की बार हम माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। तो z r की वैल्यू 2 आई हुई थी, याद है मुझे, cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन
-π/3। तो क्वाड्रेंट चेंज होने पर ये बस चेंज होगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो करने हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब हमें उसका आपका क्वाड्रेंट पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो जो मैंने आप लोगों को टेबल बनवाई थी उसके अकॉर्डिंगली हम थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। और फिर जो इसका जो फॉर्मूला है, पोलर फॉर्म है, दोबारा लिख देती हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू रखेंगे। आर क्या है, मॉड जेड है। मॉड जेड क्या हुआ, √x² प्लस y²। तो मिस ये आपका रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, उससे आर की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू के लिए पता ही है, पहले क्या निकालेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, ये निकालेंगे। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू, यही जो वैल्यू आई है, हमने इसको x ले लिया था कि x इक्वल्स टू समथिंग है ये, तो थीटा की वैल्यू x इक्वल टू थीटा इक्वल टू यही x हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगी, पाई माइनस x होगी। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगी, थीटा की वैल्यू -π माइनस x, यानी इसका अपोजिट हो गया थर्ड वाले में, ठीक है। और उसके बाद में फिर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होती है, थीटा इक्वल टू -x। मतलब देखिए फर्स्ट वाला क्या है, फोर्थ का देखिए अपोजिट है, ठीक है, ये माइनस का है इसमें, और ये वाला देखिए इसका है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन चेंज होगा, ऐसे करके देख लीजिए, ये वाला इसका हुआ और ये वाला ऐसे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्गूमेंट के बारे में और अच्छी डिटेल में बताऊं, क्योंकि आर्गूमेंट जो थीटा की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, उसके निकालने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कैसे टेबल बनी थी, कैसे उसकी वैल्यूज़ आई थी, वो सब बताऊंगी, थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, और मैं बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके देन, बाय बाय।